गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज आपका एमएमआई का ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें चैप्टर का नाम है वो है रेखीय तथा कोणीय मापन। रेखीय तथा कोणीय मापन, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रेखीय मापन होते क्या हैं। तो रेखीय मापन से तात्पर्य लंबाई, व्यास, ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई आदि के मापन से है। मतलब जो सीधी सीधी रेखाओं में माप सकते हो जिसको, यह मापन बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। रेखीय मापन करने वाले यंत्रों को रेखीय मापन यंत्र, लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अब रेखीय मापन में हम क्या करते हैं, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई आदि को हम मापते हैं। ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। रेखीय मापन यंत्रों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है मापन की विधि के आधार पर। प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन क्या होते हैं कि जिनको हम डायरेक्टली माप सकते हैं, वो हमारे प्रत्यक्ष मापन होते हैं। जैसे स्केल लगाया हमने, 5 सेंटीमीटर लंबाई है जी, डायरेक्ट हो गया। वर्नियर कैलिपर से हमने कोई मापी, सीधी मालूम पड़ जाएगा हमें। माइक्रोमीटर से मापी, वो तो पैमाने की तरह काम करते हैं, है ना। और अप्रत्यक्ष मापन आउटसाइड कैलिपर, जिसको वैसे करके ऐसा होता है, ये कैंची की तरह ऐसे करके खोल के कर दिया। अब इसमें हमको मालूम ही नहीं है, इसमें स्केल ही नहीं लगा हुआ। स्केल पर जाएंगे जब जाके मालूम पड़ेगा। ठीक है ना, है ना। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर आदि, जो मतलब जिनमें स्केल नहीं होता है, स्केल पर ले जाके इसको कैलिब्रेटेड करते हैं जब हमें मालूम पड़ता है कि इतने सेंटीमीटर की मोटाई है इसकी। ठीक है ना। तो ये हमारे अप्रत्यक्ष मापन में आ गई, है ना। यथार्थता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। एक होता है असूक्ष्म मापी यंत्र और एक होता है सूक्ष्म मापी यंत्र। असूक्ष्म मापी यंत्र क्या होते हैं, ऐसे मापन यंत्र जो बहुत कम यथार्थता रखते हैं, असूक्ष्म मापी यंत्र कहलाते हैं। जैसे इंजीनियरी पैमाना, जो स्केल होता है हमारा, मीटर स्केल, जिसको हम यूज भी करते हैं, इंच का स्केल, मीटर स्केल वगैरह। इसमें क्या है कि इसमें हम सीधे सीधे लंबाई माप सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रो उसमें एमएम में कहते हैं उसको, एमएम में तो माप जाएगी। एमएम के बाद और भी छोटे छोटे मापन होते हैं, माइक्रोमीटर वगैरह, तो उसमें नहीं माप सकते हम इसको। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें सूक्ष्म मापी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और सूक्ष्म मापी यंत्र कौन कौन से होते हैं, जो इनसे ना मापे, जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज, डायल गेज, वर्नियर कैलिपर, ये हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र होती हैं। ठीक है। असूक्ष्म मापी यंत्र कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो पैमाना हो गया आपका, एक कैलिपर हो जाएगा, है ना, सरफेस प्लेट हो जाएगी आपकी। ये हमारे असूक्ष्म मापी यंत्र हैं, मोटा मोटा माप देते हैं बस ये। ठीक है। एक सूक्ष्म मापी यंत्र के लक्षण, यंत्र को सही प्रकार से अंशांकित होना चाहिए, मतलब कैलिब्रेटेड होना चाहिए। जो हमारा यंत्र है सूक्ष्म, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को माप रहा है, वो कैसा होना चाहिए, हमारा कैलिब्रेटेड सही तरह से होना चाहिए, सही प्रकार से कैलिब्रेटेड होना चाहिए। मतलब उस पर जो निशान है वो पूर्णतः विश्वास पात्र होने चाहिए। अगर वो विश्वास पात्र नहीं है तो हमारी माप गलत हो सकती है। यंत्र उच्च आवर्धन वाला होना चाहिए, यंत्र उच्च आवर्धन वाला होना चाहिए, हाई मैग्निफिकेशन वाला होना चाहिए, जूम करके दिखा दे कि हमारी माप सही है। तीसरा, मापन सतहों की टूट फूट न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब कठोर होनी चाहिए। यंत्र के चल अंगों में घर्षण न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, घर्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी चिकनी होनी चाहिए। यंत्र द्वारा किसी माप का मापन अनेक बार करने पर एक जैसे ही परिणाम आने चाहिए। हम कितनी भी बार माप लें माप को, और माप हमारी बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए, वही मापन यंत्र हमारा विश्वास पात्र होगा। उच्च कोटि की यथार्थता वाला होना चाहिए, हाई एक्यूरेसी वाले होना चाहिए, मतलब मानक के आधार पर। रेखीय मापन यंत्र और सिरा मापन यंत्र, जो दो रेखाओं के मध्य दूरी को दर्शाते हैं, वो हमारे रेखीय मापन यंत्र कहलाते हैं। और एक सिरा मापन यंत्र, जो दो सतहों के बीच, चाहे वो समांतर सतह हो या असमांतर सतह, दो सतहों के बीच जो दूरी को दर्शाती हैं, उनको हम सिरा मापन यंत्र, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन और रेखीय मापन यंत्र। ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे साधारण, देखिए 3 नंबर पेज को देखिएगा। साधारण, मेरे फोटो के नीचे आ रहा है जस्ट, साधारण अथवा असूक्ष्म रेखीय मापन
के लिए यंत्रों के संरचनात्मक लक्षण एवं उपयोग। मतलब जो असूक्ष्म माप, मतलब बड़ी मापों को मापने में आसानी होती है, ऐसे यंत्र, और साधारण माप माप सकते हैं, ऐसे यंत्र कौन कौन से होते हैं। और इस हेडिंग के बाद हम जो 3 नंबर पे जो हेडिंग पढ़ रही है मेन, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे वो सूक्ष्म मापन यंत्रों के लिए, सूक्ष्म रेखीय मापन के लिए, जो उसमें सूक्ष्म मापन होगा। इसमें क्या है, साधारण अथवा असूक्ष्म रेखीय, मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें मोटा मोटा माप लेते हैं, पैमाना रखा और सीधा माप लिया, ठीक है। सबसे पहले इसमें स्टील रूल आ रहा है। स्टील पैमाना एक रेखीय मापन युक्ति है जो सीमित यथार्थता के साथ अंगों का मापन करने के लिए उपयुक्त है। देखिए, जो हमारा स्टील स्केल होता है उसमें एक जो खाना होता है, कम से कम सबसे छोटा जो खाना होता है वो कितना होता है, 1 mm का। क्या हम उससे आधा mm माप सकते हैं? संभव है क्या? नहीं है संभव, क्योंकि उसमें जो सबसे छोटा खाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी है सबसे छोटे वाले की, वो 1 mm है। 1 mm से हम कम माप ही नहीं सकते, और माप भी सकते हैं तो उस पर निशान होना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें फिर त्रुटि भी हो सकती है, इसलिए 1 mm इसकी लास्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारे साधारण मापन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्या है इसमें, स्टील पैमाना एक रेखीय मापन युक्ति है जो सीमित यथार्थता के साथ अंगों का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वर्किंग क्या है इसकी, यह मापन की एक मूलभूत तकनीक पर कार्य करता है जिसमें एक अज्ञात मापी जाने वाली लंबाई की तुलना पूर्व अंशांकित लंबाई से की जाती है, पूर्व कैलिब्रेटेड लेंथ से की जाती है। भाई जो पैमाना है, पैमाने पर तो पूरी लेंथ लिखी रहती है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 mm, 2 mm, 3 mm, तो उसकी जो अंशांकित जो कैलिब्रेटेड हो रखा है वो पैमाना, हम उससे हम किसी की तुलना करके हम ये बता रहे हैं कि इतना सेंटीमीटर है, या इतना mm है, या इतना इंच है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टील रूल क्या है, यह अच्छी गुणवत्ता की कठोरीकृत एवं टेपरित स्प्रिंग इस्पात का बना होना चाहिए। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसके उसको वो बना रहा हूँ, आपको PDF भी भेज रहा हूँ, उसको देख लेना, क्योंकि समय कम है इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। आपका जो एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव पे होना है, लेकिन हमको थ्योरेटिकल भी करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो, कोई किसी हिसाब से पढ़ा रहा है, कोई किसी हिसाब से पढ़ा रहा है, लेकिन आपको थ्योरी में पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट एक दिन के लिए, जितना भी लेक्चर पढ़ रहा है ना। देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको स्टील पैमाना, अब दूसरा क्या है आपका, कैलीपर। किसी वृत्तीय अथवा गोलाकार अंग का व्यास ज्ञात करते समय यह आवश्यक है कि मापन सबसे लंबी दूरी अथवा वास्तविक व्यास पर लिया जाए। वृत्ताकार अंग का साइज ज्ञात करने के लिए स्टील पैमाने का प्रयोग करना सही तरीका नहीं है। वृत्ताकार अंग को हम सीधे सीधे उसका व्यास मापना है, क्या पैमाने से माप सकते हैं हम? क्या सही माप आ सकती है पैमाने से? नहीं आ सकती, इसलिए हमको यहाँ पर कैलीपर का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अवयव के पृष्ठों के बीच की दूरी को पैमाने पर स्थानांतरित करने के लिए कैलीपर अथवा माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैलीपर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन और कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर जो आउटसाइड को मापता है, इनसाइड कैलीपर इनसाइड को मापता है। ट्रांसफर कैलीपर जो उल्टी सीधी भुजाएं होती हैं उसको ट्रांसफर करके इसको सही तरह से मापता है। और ऑड लेग कैलीपर, इसका भी हम बताएंगे आगे। और आउटसाइड कैलीपर जो देखिए इसमें लग रहा है, आउटसाइड कैलीपर में देखिएगा, मेरे फोटो के नीचे आ रहा है ये आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर में अंदर की ओर मुड़ी हुई 2 टांगें होती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अभी पेज नंबर 6 पे चित्र है इसका। इनका प्रयोग बाह्य विमाओं जैसे व्यास, मोटाई, चौड़ाई आदि को स्टील पैमाने, वर्नियर कैलीपर, माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर करके उनका मान ज्ञात करती हैं। और ऐसे इनसाइड है, उसमें आउटसाइड को मापते हैं, इसमें इनसाइड को मापते हैं किसी वर्कपीस की। ट्रांसफर कैलीपर का है, ट्रांसफर कैलीपर का प्रयोग ऐसे कठिन स्थानों पर मापन के लिए किया जाता है जहां बाह्य और अंतः कैलीपर को सीधे अलग नहीं किया जा सकता, मतलब इन दोनों से माप नहीं की जा सकती। वहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट होते हैं टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कैसा करेंगे, ट्रांसफर कैलीपर। और ऑड लेग कैलीपर, ये एक स्क्राइब टूल होते हैं जिनकी एक टांग मुड़ी हुई तथा दूसरी टांग दूसरी टांग पर एक स्क्राइबर लगा होता है। ये कैलीपर विशेषतः वृत्ताकार कालखंडों का केंद्र ज्ञात करने, वास्तविक किनारे के समांतर लाइन बनाने, धातु सतहों पर चाप लगाने आदि के लिए प्रयोग होते हैं। समझ में आ गया होगा ये भी, है ना। और देखो चारों के चित्र ये रही मेरे फोटो के नीचे, अंत्य कैलीपर, बाह्य कैलीपर, ट्रांसफर और विषम मतलब ऑड लेग कैलीपर, ठीक है। ये चारों के चित्र हैं। 7 नंबर पेज पे आ जाइए। अब तक हमने 2 आपको इंस्ट्रूमेंट बताए हैं साधारण मापन के लिए, कौन कौन से, स्टील रूल
और कैलिपर। अब ये तीसरा सरफेस प्लेट, फोटो के नीचे आ रहा है सरफेस प्लेट। ये क्या है सरफेस प्लेट? सरफेस प्लेट मापन को आधार प्रदान करती है। मापन, यहाँ पर मापन करना है, वहाँ पर बिल्कुल सरफेस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। तो वो जो फ्लैट होती है जगह, वो हमारी सरफेस प्लेट कहलाती है। वो अगर ऊंची नीची होगी हमारा मापन सही नहीं आ सकता है ना। हर जगह सरफेस प्लेट का यूज होता है। सरफेस प्लेट इसके अतिरिक्त क्या करती है? समतलता की जांच का परीक्षण भी करती है कि कोई भी हम प्रोडक्ट बनाना है वो फ्लैट है कि नहीं है। इसकी भी क्योंकि वो खुद से फ्लैट है, उसको हम रगड़ के मालूम पड़ जाएगा फ्लैट है कि नहीं है। सरफेस प्लेट का चित्र है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा है हमारा एंगल प्लेट। ये साधारण मापन में आ रहा है एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट क्या है? यह कार्य को ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा होने के लिए सहारा प्रदान करती है। इसमें दो चौरस समतल ठीक समकोण पर होती हैं। देख लीजिए चित्र में समकोण पर है। इससे हम एंगल चेक करते हैं 90 डिग्री पर या किसी और डिग्री पर भी, क्योंकि ये एंगल प्लेट ही है, यहाँ से एंगल ही चेक हो सकता है। बी ब्लॉक 5वां इंस्ट्रूमेंट साधारण मापन का, ठीक है। फिर सूक्ष्म मापन का चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये साधारण मापन का है। यह भी प्राय ढलवा लोहे का बना होता है। इसके दोनों तरफ वी आकार की खांचे होती हैं। इसका उपयोग गोलाईपन की जांच, मतलब गोलाईपन, देखो चित्र में देखना 90 डिग्री यहाँ पे लग रहा है, उसमें गोल चेक कर सकते हैं गोल है कि नहीं है। गोल नहीं होगा तो उसमें अनफिटी अलग नज़र आ जाएगा। इसका उपयोग गोलाईपन की जांच, कार्य का केंद्र चिन्हित करने आदि में होता है। बी ब्लॉक का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि लेक्चर को हम लंबा नहीं खींच सकते। और देखिए अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज तक का जो सेकंड लेक्चर में, सेकंड चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें से जो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं उन क्वेश्चनों को। मैंने 5 क्वेश्चन निकाले हैं पेज नंबर 10 पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा पेज नंबर 10। बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने किया है। पहला, निम्न में से साधारण तथा असूक्ष्म रेखीय मापन यंत्र, रेखीय मापन कौन सा है? साधारण तथा असूक्ष्म, अभी मैंने साधारण और असूक्ष्म में पढ़ाई। कैलिपर कैसा है? साधारण में आ रहा है कैलिपर, वर्नियर कैलिपर सूक्ष्म में आएगा। तो कैलिपर साधारण में आ रहा है, वेरी गुड। साधारण पैमाना इसी में आ रहा है, पढ़ाया है मैंने भी। सरफेस प्लेट साधारण मापन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? असूक्ष्म में, साधारण में आ रहा है। उपरोक्त सभी, चौथे का पहले का कौन सा सही है? डी, क्योंकि ये सभी हमारे साधारण रेखीय मापन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस कैलिपर द्वारा कार्यखंड की मोटाई, व्यास, चौड़ाई आदि माप सकते हैं? निम्न में से किस कैलिपर द्वारा? अंत्य कैलिपर से मोटाई माप सकते हैं, अंत्य से तो अंदर की चीज़ माप सकते हैं, मोटाई थोड़ी नहीं माप सकते, नहीं माप सकते। बाय कैलिपर द्वारा मोटाई माप सकते हैं, माप सकते हैं। चौड़ाई माप सकते हैं, माप सकते हैं। व्यास माप सकते हैं, माप सकते हैं। ट्रांसफर कैलिपर द्वारा संभव नहीं है। विषम कैलिपर द्वारा संभव नहीं है, तो इसका बी है, ठीक है। तीसरे पे आइए, समतलता का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं? कैलिपर के द्वारा कर सकते हैं समतलता का? नहीं। कॉन प्लेट के द्वारा? नहीं। सरफेस प्लेट के द्वारा कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, फ्लैटनेस का जो चेक करते हैं हम सरफेस प्लेट के द्वारा करते हैं। चौथा क्वेश्चन, सूक्ष्म मापन के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोगी है? सूक्ष्म मापन के लिए वर्नियर कैलिपर उपयोगी है, बिल्कुल। सूक्ष्म मापन के लिए तो मैंने बताया, तो अभी साधारण पैमाना ये असूक्ष्म और साधारण के लिए है, तो ये नहीं हो सकता, कोई नहीं। या उपरोक्त में से ए और बी नहीं, इसका चौथे का ई सही है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, गोलाईपन की जांच किस यंत्र से की जा सकती है? गोलाईपन की जांच हम बी ब्लॉक से करते हैं, मैंने बताया था अभी, है ना। वर्नियर कैलिपर बी ब्लॉक, ए बी कोई नहीं, तो इसमें बी ब्लॉक, बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से आप भी इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। किताब आपके पास आ चुकी है, किताब में से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँगा फिर मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, फिर टॉपिक में। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल निकलेंगे, मल्टीपल चॉइस निकलेंगे। तो मैं जैसे जैसे लेक्चर लेता रहूँगा वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा इन क्वेश्चनों को, और आप भी अपने हिसाब से इन क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें। थ्योरी को जरूर पढ़ें, समय है अभी, ऐसा नहीं है जल्दबाजी करें कि समय नहीं है, समय हमारे पास पूरा है, तो इसका ध्यान रखें आप। गुड बाय, आज का लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।